बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्पायरेंट्स, मेरा नाम कफ़ातुल्ला है। आज से हम एफपीएससी के मैथमेटिक्स को बाकायदा शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जनरल रिक्रूटमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट 20% जनरल एबिलिटी का पोर्शन होता है। तो बहुत से एस्पायरेंट्स को, कैंडिडेट्स को इन टॉपिक्स में, जनरल एबिलिटी के टॉपिक्स में इशू आता है। तो आपकी हेल्प करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हमने एक ये प्लान शुरू किया है कि हम आपका एक फुल बुक जो है वो टेस्ट ले रहे हैं आपके सिलेबस के मुताबिक। तो उसमें मैथ के पोर्शन पे हमारा स्पेशल फोकस है। बाकी चीज़ें आप रीडिंग से भी सीख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है या जीके के बाकी टॉपिक्स हैं। लेकिन मैथ में स्पेशली जो एस्पायरेंट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो मैथ के हवाले से आपकी रहनुमाई के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है। आपके एफपीएससी की तरफ से सिलेबस में 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसमें परसेंटेज है, उसमें अरिथमेटिक मीन्स है और अलजबरा है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आपके 4 टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, हर टॉपिक के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूं, ताकि आपको एक क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्ड हो जाएं। और इसके साथ साथ एफपीएससी के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करूंगा। उनकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इंशाल्लाह ताला उतनी ही जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले एक तो बड़ी बुनियादी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैथ के बारे में ये याद रखिएगा कि मैथ समझने से नहीं आता। अगर आप ये समझते हैं कि आप यहाँ ये मेरी वीडियो देख लेंगे, ये लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो आपको मैथ आ जाएगा, यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, बड़े बड़े असातिज़ा हैं, स्पेशली इंडिया के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैंने भी वहीं से तैयारी की है, उनसे पढ़ा है। और भी बहुत सारे चैनल हैं इस तरह के। लेकिन मैथ समझने से नहीं आता, मैथ करने से आता है। मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस। मैथ की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, जनरल एबिलिटी के पोर्शन को अगर आप तैयार करना चाहते हैं, उसका नंबर 1 फार्मूला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट आपकी है वो ये है कि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, बहुत से क्वेश्चंस हम आपको पीडीएफ में डेली बेसिस पे देंगे आपके टेस्ट सेशन के साथ साथ। उनका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने जितनी ज्यादा मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में आप उतनी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये तो पहली बात थी। दूसरी बात ये कि एफपीएससी में मैथ के जो एमसीक्यूज आते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एमसीक्यूज पे 3 या 4 मिनट लगा दें, आप उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें, या वो जिस तरह हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है हम वो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। इतना टाइम नहीं होता। आपने मेंटली इतना शार्प होना है कि आप उसको 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करें। और ये चीज भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, ये चीजें समझने से नहीं आएंगी। ठीक है, आप लेक्चर्स अटेंड करें, आप गाइडलाइन लें, जहां आपको मुश्किल पेश आती है, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता उसके लिए हमसे कांटेक्ट करें। हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपना काम करें, और आपका काम है कि मैथ के क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम में आसानी होगी। ठीक है जी। तो सिलेबस में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टेस्ट नंबर 1 में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ सरप्राइज क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे टेस्ट नंबर 1 में। ये पॉसिबिलिटी है कि 4-5 सरप्राइज क्वेश्चन हो, कुछ मुश्किल क्वेश्चन हो। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ की मुश्किल एफपीएससी की मुश्किल से बेहतर है। यहाँ आप परेशान हो जाएं, हमारे टेस्ट सेशन में आपको मुश्किल पेश आए, ये बहुत बेहतर है कि एफपीएससी में जाके आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। ठीक है ना। तो आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है, और उसके बाद उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं। आपके कॉन्सेप्ट भी बनेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस भी होगी। इसलिए आपने टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से देने हैं, इंतहाई सीरियस एटीट्यूड के साथ आपने ये टेस्ट देने हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके एक टेस्ट के पीछे कितनी मेहनत है। 7-8 घंटे आपका एक टेस्ट ले रहा है। ठीक है। तो 4-5 लोग हैं, वो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक एक एमसीक्यूज पे बात होती है, फिर जाके आपका एक टेस्ट प्लान होता है। तो अगर आप टेस्ट सीरियसली नहीं देंगे तो उसका फिर ये पूरी एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। हमारा
हाउस ऑफ नॉलेज का पहला जो पर्पस है, जो बेसिक पर्पस है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, और वो तैयारी उसी सूरत में पॉसिबल है जब आप हमारा साथ देंगे, आप हमारे टेस्ट सेशन को सीरियसली लेंगे। अच्छा जी, मैथ का आपका पहला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि शॉर्ट ट्रिक्स हम सीखें, हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि हम एक क्वेश्चन को सोचते रहें और उसको हम लंबे चौड़े उसके जो मेथड है वो स्टार्ट कर दें। हमने बड़ी जल्दी इनको करना है, और ये रिक्वायरमेंट है एफपीएससी की, यानी एमसीक्यूज है, ये थ्योरेटिकल पेपर नहीं है कि आप इसमें एक पेज पे पूरा क्वेश्चन करें, और इतनी स्पेस भी आपके पास नहीं होती। आपको पता है वो एक्स्ट्रा शीट नहीं देते रफ कैलकुलेशन के लिए। जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चन पेपर है उसके एंड पे ब्लैंक पेज होता है, और ऑलमोस्ट एक लीफ होता है जिसके ऊपर आपने पूरे का पूरा वो मैथ वाला पोर्शन उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसलिए आपने शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इफ A रेशो B इज इक्वल टू 3:4, B रेशो C इज इक्वल टू 7:9, देन फाइंड A रेशो B रेशो C। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस एफपीएससी में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि अगर A B 3:4 हो, B C 7:9 हो। अब आप देखें B यहां पर भी है और यहां पर भी है, B कॉमन है दोनों में, तो कहता है देन फाइंड A B C। इसका बड़ा आसान तरीका है, ये देखें A रेशो B कितना है जी, ये दैट इज 3:4। इसी तरह B रेशो C ये कितना है 7:9। यहां पे A B 3:4, B C 7:9। अच्छा, ये B जो है ये दोनों में है, ओके जी। तो यहां पे हमने B को सेम कर लेना है। अगर हम इस B को सेम कर लें तो ये A B और C बन जाएगा, इतनी सी बात है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह करते हैं कि अच्छा, रेशो के बारे में एक बात याद रखिए। रेशो में आप फॉर एग्जांपल एक रेशो दी गई है हमें 3:4। अगर हम इस पूरी रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। 2 3 6, 2 4 8। 6:8 का वही मतलब है जो 3:4 का मतलब है। इसको अगर हम दोबारा सॉल्व करें, 2 3 6, 2 4 8, ये 3:4 बन गई ये वाली। तो इसलिए रेशो और प्रोपोर्शन में जब हम पूरी रेशो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां देखें जी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, ये 7 3 21 हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा। इसको और इसको सेम करना है, और ये 7 4 28 बनेगा। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 7 28 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया A रेशो, ये B एक दफा लिखेंगे, C ये है 7 3 21, 7 4 28, 4 7 28 ये हो गया, और 4 9 36। ये A रेशो B रेशो C हमारे पास क्या आ गई, 21:28:36। इतनी सी बात है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये मैंने आपको समझाया तो इतना टाइम लगा, अदरवाइज हम देखेंगे A B और B C, B दोनों में है, B को हम इक्वल करेंगे तो A B C ये हमारे पास रेशो आ जाएगी। 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। अच्छा जी, इफ A रेशो B 2:3, B रेशो C 6:9, C रेशो D 5:7, फाइंड A रेशो D। अब इसमें क्या है, उसमें A B और B C था, इसमें A B B C और C D है। तो A रेशो D फाइंड करनी है, इसको भी उसी तरह करेंगे। अच्छा जी, देखें A B, पहले हम B को सेम करते हैं। A रेशो B कितना है जी 2:3, और B रेशो C ये कितना है जी 6:9। अच्छा जी, इसको हम सेम करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखें B दोनों में है, ओके। अब हम यहां पे ऐसा क्या करें कि ये B सेम हो जाए। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 और 2 3 6, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा। तो इसको जनाब हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा A रेशो B और ये रेशो C इक्वल्स टू 2 2 जा 4 रेशो 2 3 जा 6 और ये 6 ऑलरेडी है और ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो ये A रेशो B रेशो C 4 रेशो 6 रेशो 9 हमारे पास आ गया, A B C आ गया। अब C और D को लिखते हैं। अच्छा जी, ये C रेशो D ये क्या है? C हमारे पास क्या आया जी 9 और इसने क्या दिया सी डी 5 7 5 रेशो 7। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि ये दोनों सेम हो जाएं, ठीक है ना। ये सी इनको सेम करना है 9 और 5 को, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, वही जो हमने ऊपर सीखा है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, ये हो जाएगा। ये सी सेम हो गया, 9 7 जा 63। ये हमारे पास क्या आ गया? A रेशो B रेशो C रेशो D। ठीक है ना जी बात। अच्छा जी, उसने क्या पूछा है? उसने कहा है, ये क्वेश्चन देखें, फाइंड A रेशो D। अच्छा जी, A क्या है? ये और D क्या है? ये, यानी 20 रेशो 30। A रेशो D ये क्या आ गया जी 20 रेशो 63। ये हमारा आंसर है। जो एमसीक्यूज ये होगा उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, कोई इनमें रॉकेट साइंस नहीं है। वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। बड़ी आसान सी टेक्निक है। ए बी बी सी, इसमें बी कॉमन है, इनको सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे? किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ 3 4 था, 7 4 जा 28, 4 7 जा 28। ये सी जो है सेंटर में, ये सॉरी बी जो है सेंटर में, ये 28 हुआ, हमारा मसला हल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अब अगर यहाँ पे ई एफ होता तो भी हम ऐसे ही करते। यहाँ पे आए जी। अच्छा, अब आप इतनी ज्यादा, ये तकरीबन 3 3.5 लाइन की एक स्टेटमेंट है, अगर आपने नहीं की हुई मैथ की प्रैक्टिस, आप इसको देख के घबरा जाएंगे कि ये तो मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया कोई। A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5:2:4:3. If C gets rupees 1000 more than D, what is B's share? कहता है कि मतलब एक अमाउंट है, सम ऑफ अमाउंट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ए बी सी डी में। 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ठीक है जी। अच्छा, किस रेशो में? 5:2:4:3 में। इफ सी गेट्स रुपीज 1000 मोर देन डी, सी कौन सा है? ये सी है। ये क्या है? ये जनाब डी है। ये सी डी से 1000 रुपीज ज्यादा लेता है, ठीक है। सी को डी से 1000 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। व्हाट इज बीज शेयर? बी का क्या शेयर है? फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप देखें तो यहीं से पता चल रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 4000 है तो ये 3000 है। अगर इसको सी को 4000 मिल रहा है तो इसको 3000 मिल रहा है। 4000 3000 से 1000 एक्स्ट्रा है, सीधी सी बात है ना, अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब है अगर ये 4000 ले रहा है, ये 3000 ले रहा है, तो ये 2000 ले रहा है और ये बी है। ये देख के पता चल गया, ठीक है, हमने इसको परसीव कर लिया। बड़ी सीधी सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसको करना कैसे है? मतलब अगर आप करना चाहें तो, अच्छा, रेशो में अगर हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आती। ये बात हम पहले सीख चुके हैं। देखें कोई भी रेशो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे 4 और 3 है, तो 4x ये c की वैल्यू है। अब x क्या है? x वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर ये 4000 है तो x 1000 होगा। फॉर एग्जांपल ये 40000 है तो x 10000 होगा। वेरिएबल का मतलब है जो चेंज हो, यानी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है, अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी। समझ आई ना बात? तो वो नंबर हमें नहीं पता, वो हमने सपोज किया, वो क्या है? x, यानी 4 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसको कैसे करेंगे? C का शेयर कितना है? 4x, और उसने कहा है कि
सी, ये सी का शेयर है, और डी का कितना शेयर है जी 3x। इनका डिफरेंस जो है ना दोनों का वो 1000 रुपीज है, ये बात उसने की है, ठीक है। इफ सी गेट्स रुपीज 1000 मोर देन डी, अगर सी को मतलब सी को मिलते हैं 4x और डी को मिलते हैं 3x, इनका डिफरेंस कितना है 1000, ये बात उसने बता दी। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4x माइनस 3x, x 1000 रुपीज, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा ये आंसर नहीं है, उसने कहा है व्हाट इज बीज शेयर, तो बी साहब कौन से हैं ये 2, तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, b का शेयर हमारे पास आ जाएगा 2x, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कितना आ जाएगा 2000 रुपीज, ये अंडरस्टूड है, ठीक है जी। मतलब ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है a sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5, 2, 4, 3, मतलब 5:2:4:3, तो साफ पता चल रहा है कि अगर इसको 4000 मिल रहे हैं तो इसको 3000 मिल रहे हैं, तो इनका डिफरेंस कितना है 1000, तो अगर ये 4000 ले रहा है, ये 3000 ले रहा है, तो डेफिनेटली ये 2000 ले रहा है। ये स्टेटमेंट देख के हमें बात समझ आ रही है। देखिए मेंटली आपको इतना शार्प होना चाहिए कि स्टेटमेंट देख के आपको समझ आ जाए कि करना क्या है, और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं इस पूरे सेशन में आप पे ये फोकस रखूंगा कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। मैथ आपको समझने से नहीं आएगा, मैथ आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। ये आपके हर टेस्ट में हमने मैथ इसीलिए रखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए। आप ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको इनिशियली, लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस में से, इस प्रोसेस में से गुजर के जाएंगे तो इंशाल्लाह एफपीएससी के आप 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करके आएंगे। इसलिए आपने हौसला रखना है। अच्छा जी, ये जरा देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। टू नंबर्स आर, ये इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज, दो नंबर है कोई से, ठीक है, तो वो एक तीसरे नंबर से, एक थर्ड नंबर से कितने ज्यादा हैं 20% और 50%। फर्ज किया एक नंबर है 100, लेट्स सपोज एक नंबर है 100, तो एक नंबर उससे 20% ज्यादा है तो वो कितना होगा 120, और दूसरा नंबर उससे 50% ज्यादा है तो कितना होगा 150। बस इतनी सी बात है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, अब 120 और 150 में क्या रेशियो है, 120 और 150 इनमें क्या रेशियो है, 0 0 से गया, 3 4 12, 3 5 4:5, ये आंसर है। इतनी सी बात है। मतलब टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। कोई एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 100 है, तो 100 से जो 20% ज्यादा है वो है 120, जो 50% ज्यादा है वो है 150, तो ये दो नंबर बन गए 120 और 150, इन दोनों के दरमियान क्या रेशो है 4:5। इतनी सी कहानी है। इस क्वेश्चन पे आए जी, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 5, 8, 15 इज, अच्छा ये तीन प्रोपोर्शन तो दिए गए हैं 5, 8, अच्छा मैं जरा ये बड़ा करके लिखता हूं, वो लोग कहते हैं जी नजर नहीं आता, 5, 8, 15 और x, ये फोर्थ हमने फाइंड करना है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई x, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 120, और ये 5 इधर आ जाएगा 24। फोर्थ रेशो कौन सी है 24, हमारा आंसर आ गया। इतनी सी बात है। मतलब 5:8 रेशो 15 रेशो x, ये फोर्थ रेशो हमने फाइंड करनी थी, ये हमें मालूम नहीं थी। तो 5:8 यानी 5/8 इज इक्वल टू 15:x, इसको हम लिख सकते हैं 15/x। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिंपली x की वैल्यू हमारे पास 24 आ जाएगी, और x क्या है फोर्थ रेशो। इतनी सी बात है। ये बहुत बेसिक लेवल के आसान क्वेश्चन है। आपके सामने ये क्वेश्चन रखने का मतलब ये है कि एफपीएससी में इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं।
कोई वहां पे रॉकेट साइंस नहीं होनी, लेकिन जब आप बगैर प्रैक्टिस के जाएंगे, बगैर बुक खोले, बगैर प्रैक्टिस किए जाएंगे, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो एम्फेसिस हमारा ये है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। उसी प्रैक्टिस के लिए हमने ये टेस्ट सेशन प्लान किया है, आप इसको जरा सीरियसली लें। टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। अच्छा जी, कोई से दो नंबर हैं वो 3:5, ये उनकी आपस में रेशो है। देखें, मैं आपको वैसे समझाने के लिए 300 और 500, इनकी वही आपस में रेशो है जो 3:5 है। ठीक है, 33 और 55, 55 इसको 5 कंसिडर किया जाए। अच्छा जी, इनका आपस में वही रिलेशन है जो 3:5 का है। कैसे? 11 3 33, 11 5 55, 3:5। तो मतलब बात करने का ये है कि 3:5 का मतलब ये नहीं है कि ये नंबर 3 और 5 है, नंबर कोई और है, उनका आपस में जो रिलेशन है वो 3:5 है। ठीक है ना बात? तो दो नंबर है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। अच्छा, अब एक बात है, 3:5 इसको हम लिखते हैं 3/5। आपने वहां पे लंबा चौड़ा कोई ना मेथड नहीं करना, डायरेक्ट इसको लिखना है। ठीक है, मतलब आप यहां एक दफा लिखें 3:5, फिर आप इसको नीचे लिखें 3/5। इतनी जगह नहीं होती हमारे पास, स्पेस नहीं होती, सिंगल पेज होता है, सिंगल लीफ एफपीएससी में, तो आपने उसी के ऊपर सारा मैथ का काम करना होता है। तो कोशिश करें कि बस डायरेक्ट लिखें। 3:5 क्या है जी? 3/5। अच्छा, दो नंबर हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशो। अब वो नंबर क्या हो सकते हैं हमें नहीं पता। अगर वो 300 है तो x की वैल्यू होगी 100, 300 और 500। 3000 है तो x की वैल्यू होगी 1000, 3000 और 5000। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें 10, तो ये होगा 30, ये होगा 50। तो x की वैल्यू हमें नहीं पता, नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, हमने x पोज कर लिया, अब ये नंबर बन गया है। जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी तो वो नंबर हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, ये दो नंबर है 3 और 5, तो 3x और 5x। कहता है कि इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर इन दोनों में से 9 निकाल दिया जाए, 9 इनमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, द न्यू नंबर्स आर इन द रेशो 12:23। द न्यू नंबर्स आर का मतलब है इज इक्वल टू 12:23। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया 12/23। द स्मॉलर नंबर इज, कहता है छोटा नंबर कौन सा है। कैसे करेंगे इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 12 5 60x मनफी 12 नाया 108 इज इक्वल टू 33 69x माइनस। अच्छा, अब यहां पे एक और बात मैं आपको छोटी सी बताऊं, एफपीएससी के मैथ की प्रिपरेशन में, इस प्रैक्टिस में आपने ना कैलकुलेशन जरा बड़ी स्पीडी करनी है अपनी, इतना टाइम नहीं होता। अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो होगी, आपको टेबल्स याद नहीं है, टेबल्स मतलब पहाड़े आपको याद नहीं है, तो आपको वहां कैलकुलेशन में मसला होगा। और अगर आप कैलकुलेशन में उलझ गए, आप 4-5 एमसीक्यूज छोड़ आएंगे। अगर आपके 4-5 एमसीक्यूज रह गए तो इसका मतलब है आप मुकाबले से बाहर हैं। ठीक है, तो आपने मुकाबले में रहने के लिए, शॉर्टलिस्ट होने के लिए एक एक एमसीक्यूज को सेव करना है, उसके लिए आपने एफर्ट करनी है। तो ये जो है ना 23 मल्टीप्लाई बाई 9, अब ऐसा नहीं है कि आप वहां पे ऐसे करें 3 × 9, जैसे वो छठी क्लास के बच्चे करते हैं, 9 3 27 7 10 2 9 2 18 2 207। इतनी जगह भी नहीं होती, इतना टाइम भी नहीं होता। मेंटली आपने इसको कैसे करना है देखें, 23 × 9। अच्छा, अगर ये होता यहाँ पे 10 तो ये होना था 230, क्योंकि 10 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो एंड पे 0 लग जाता है, तो ये हो जाना था 230। तो चूंकि 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 230, 230 में से हम एक 23 निकाल लेंगे, तो वो 23 × 9 का आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 230 माइनस 23, तो ये आ जाएगा 207। ऐसे डायरेक्ट करना है। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है मैथ की, ये आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, ये 69x था, इसको हम उधर ले जाते हैं, उसको इधर ले आते हैं, ये क्या बनेगा जी, 207 इधर आके प्लस हो जाएगा, 207 माइनस 108, 69x माइनस 60x। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को डायरेक्ट सॉल्व करें। अच्छा जी, ये क्या होगा 99 और ये क्या होगा 9x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ 9 से डिवाइड करें,
9 11 जा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। ये पॉसिबल है कि वहां पे 11 ऑप्शन में दिया गया और आप उसको टिक कर दें, नहीं समझ आती, लेकिन 11 आंसर नहीं है, आपने बहुत केयरफुली इसको देखना है। 3x, ठीक है, 2 numbers are in the ratio 3:5, तो इनमें छोटा नंबर कौन सा होगा? अंडरस्टूड सी बात है कि ये वाला नंबर स्मॉलर होगा, तो 11 को 3x, 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा नंबर कौन सा है? 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट इज 33। तो इसमें छोटा नंबर 33 है और बड़ा नंबर क्या होगा? 11 5 जा 55। ये 33 और 55 ये दो नंबर थे, 33 और 55, ठीक है। इनको जब हम 11 पे डिवाइड करेंगे, 11 3 33, तो 11 5 55, ये वाला 3:5 आ जाती है, असल नंबर ये थे। अब आप वेरीफाई करने के लिए, अपने इत्मीनान के लिए, एग्जाम में अगर आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी देख लें। अच्छा जी, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अच्छा जी 33 और 55, अगर 9 हम इन दोनों में से निकालें तो क्या बनता है? 33 9 तो बाकी ये क्या बनता है जी? 24, और ये 55 में से 9 निकाला तो 46, इसको 2 पे डिवाइड किया, ये क्या आ गया? 12/23, यानी 12:23, ठीक है जी, 12:23, ये वाला आ गया ना। तो ये बस आपको वैसे मैंने समझाने के लिए कहा कि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली है स्मॉलर नंबर की 33, वो ठीक है या नहीं। बात समझ आ गई है कि नहीं? ये बहुत आसान और सादा से क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें आपसे कर दी हैं, आज के बाद हम सिर्फ अपने क्वेश्चंस पे फोकस रखेंगे, लेकिन आपको मतलब सारी बात बताने का या आपसे डिस्कशन का, आपसे मगजमारी का मतलब ये है कि आप बराए मेहरबानी हम पे हैवीली रिलाय ना करें। मतलब ये नहीं है कि हम आपको पकड़ के आपकी कश्ती पार लगा देंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको असिस्ट करेंगे, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैथ की प्रैक्टिस जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपका मसला हल नहीं होगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैट्रिक लेवल के 7th 8th लेवल के ये क्वेश्चन है, तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप बगैर प्रैक्टिस के जाएंगे या आप कहेंगे कि हम लेक्चर्स ले रहे हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। इसलिए टेस्ट सेशन को बहुत ज्यादा सीरियसली लें। आपका जो पहला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसके लिए indiabix.com, ये हम लिंक में शेयर कर देते हैं, वहां पे जाके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। toppers.com, वहां पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये जो आपका पोर्शन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये अगले 2-3 दिन में तैयार हो जाना चाहिए। हमने 3 टेस्ट रखे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन पे। नेक्स्ट टॉपिक में टाइम एंड वर्क आएगा, उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस जो इस पे आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पिरिट एंड स्टेटमेंट्स आती हैं लंबी लंबी, उस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि आपकी मैक्सिमम तैयारी हो सके, ठीक है जी बात। तो इसलिए आपने ये जो आपका मतलब पहले 3 टेस्ट हैं, उनमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन को 100% प्रिपेयर कर लेना है, दोबारा आपको टाइम नहीं मिलना, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, और हमसे जुड़े रहिए। हाउस ऑफ नॉलेज का ये टेस्ट आप बहुत संजीदगी से लीजिए, इंशाल्लाह ताला फाइनल एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।